दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:30 बजे संबोधित करेंगे। इससे पहले तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी जब आदमपुर एयरबेस पहुंचकर प्रधानमंत्री ने सैनिकों से मुलाकात की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। और अब सूचना प्रधानमंत्री के संबोधन की भी है। प्रधानमंत्री के पहुंचते ही भारत माता की जयकारे लगे और मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर दिखाई दी, क्योंकि भारत पाक तनाव के बीच देश के सशस्त्र बल की भूमिका सराहनीय रही। प्रधानमंत्री ने भी उनके जज्बे को सराहा। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस, और इस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने निशाने पर इस एयरबेस को भी लिया है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान, जो कि फितरत से तो धोखेबाज है ही, लेकिन झूठा भी साबित हुआ था। प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। इस एयरबेस ने भी बहुत कुछ देखा, क्योंकि इसके आसपास का कस्बा ड्रोन हमले और मिसाइल को लेकर के अलर्ट पर था। गाइडलाइन आदमपुर के आसपास के कस्बों में भी लगी थी, और ऐसे में जब संघर्ष विराम की घोषणा हुई तो राहत की सांस अवश्य आदमपुर एयरबेस के करीबी गांव ने ली। प्रधानमंत्री पहुंचे, देखिए कैसे पीठ थपथपाई उन्होंने जवानों की, एक एक का मिलकर हौसला बढ़ाया, एक एक के जज्बे को प्रधानमंत्री ने सराहा। कैसे ढाल बने सभी सैनिक हमारे लिए। जल थल नौसेना के जवान हमारी ढाल बनकर खड़े रहे। स्ट्राइक के बाद भारत को एक उंगल चोट भी नहीं आने दी और दुश्मन के प्रहार को आसमान में ही तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और कैसे प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद आदमपुर एयरबेस पर खुशी ही खुशी चारों ओर दिखाई दी। अब संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल रात 8 बजे देश को संबोधित किया था, और रात 8 बजे देश को संबोधित कर प्रधानमंत्री का ऐसा रूप पहली बार देखा जब प्रधानमंत्री की आवाज में साफ था कि नया भारत है और भारत अब पाकिस्तान की चाल को भांप चुका है। पाकिस्तान जो ये मान चुका था 1971 के युद्ध के बाद, जब समझौता हुआ था कि पाकिस्तान भारत की सेना से नहीं लड़ता, नहीं लड़ सकता, ये मानते हुए जब हस्ताक्षर हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने नई रणनीति निकाली। कहा कि अगर सामने से वार नहीं कर पा रहा तो पीठ पीछे छुरा घोंपने की रणनीति बनाई और सोचा कि भारत में पाकिस्तान खून बहाएगा, बेकसूरों निर्दोषों को निशाना बनाएगा। लेकिन अब और नहीं सहेगा भारत, और नहीं सहेगा भारत। भारत ने साफ किया कि टॉक और टेरर साथ नहीं चलेंगे। एक तरफ दुनिया के सामने पाकिस्तान ये दिखाएगा कि वो बात करना चाहता है, वो टेबल पे बैठना चाहता है, और दूसरी तरफ भारत के साथ पीठ पीछे खिलवाड़ करेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान की धोखेबाजी देश ने देखी थी जब सीजफायर का उल्लंघन किया था। सिर्फ 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अब आतंक को और आतंक को पोषित करने वालों को एक नजरिए से देखा जाएगा। अब इसका इंतजार और नहीं होगा कि सिर्फ आतंकी कैंप्स तबाह किए जाएं, क्योंकि जब जनाजा निकाला जा रहा था आतंकियों का तो उसमें पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर थे, रो रहे थे, सुबक रहे थे उन आतंकियों के लिए जिन्होंने भारत के कई परिवारों को तबाह किया, कई परिवारों को खून के आंसू रुलाया। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन है, अभी भी जारी है, ये भारतीय वायुसेना ने कहा था। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकियों की कमर तोड़ना है। 3 बड़े आतंकी तो मारे ही गए थे, साथ ही 100 आतंकी के मारे जाने की खबर थी 9 जगहों पर हुई स्ट्राइक में, जिसमें मरकज तैयबा बहावलपुर के जो टेरर कैंप थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश को संबोधित कर यह भी साफ किया था, जो सिंधु जल संधि को लेकर के
संशय बना हुआ था। कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जो सीज फायर हुआ है उसके बाद क्या भारत फिर फैसला लेगा, क्या सिंधु जल संधि को जो रोका गया है फिर शुरू करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वाटर एंड ब्लड ये साथ नहीं चल सकते, साथ नहीं बह सकते। अर्थात पाकिस्तान को आतंकियों का सहारा बनना, समर्थन करना बंद करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि एक दिन पाकिस्तान को ही आतंकी खा जाएंगे। अगर पाकिस्तान इस गलत फहमी में है कि आतंकियों को पालकर पोषकर उसका भला होगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, या फिर जो वो कट्टरपंथी सोच रखता है उसका कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है। किस तरह के वहां की जनता जल को तरस रही है। अनाज के दाम वहां 300 किलो के ऊपर गए हैं, लाले पड़े हैं खाने पीने के, क्योंकि युद्ध के बाद युद्ध की बनी स्थितियों के बाद एक बात तो साफ हुई थी कि पाकिस्तान को अपनी जनता की भी परवाह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पावर शिफ्टिंग पर फोकस है, पावर शिफ्टिंग पर फोकस। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ किया कि एयरबेस के बाद अब 3:30 बजे देश को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन पर निगाहें।